बुखारी साहब आज सुबह से हम 2025 में जो ऑपरेशन बिरयानी महसूस किया गया, जो मार्का हक था, फुटेजेस टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं और वो देखकर मेरे तो वही जोश, वही जज्बा हुब्बुल वतनी मुझे अपनी रगों में दौड़ता महसूस हो रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो उसकी यही फीलिंग है जो आपने अपनी बयान की है। और ख़ास तौर से जब हमने अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई हो तो फिर और भी ज़्यादा सीना चौड़ा करके पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं वो इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरीके से मोदी के इंडिया को नाखून चने चबवाए हैं। अब एक होता है दावे, क्लेम्स, वादे। हमने भारत के उलट किया है। भारत ने और भारत के मीडिया ने जिस तरीके से जंग के दौरान बैठ के बड़े हाँकी, जिस तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो करते ही हैं, लेकिन जिस तरह की फॉल्स खबरें उन्होंने फैलाई, मिसाल के तौर पे उन्होंने लाहौर को समुंदर के किनारे पर आगे अपने जहाज़ लंगर अंदाज कर दिया उन्होंने। अब इसका कोई इलाज तो नहीं है उनके पास। इस हद तक वो पागल हो गए, इस हद तक वो हकायक से दूर हट गए कि उन्होंने रज के बड़े हाँकी। और उसके बाद जब जंग ख़त्म हुई तो कोई 1 महीने तक तमाम एंकर जितने भी बड़े बड़े थे वो माफ़िया मांगते रहे कि हमसे गलती हो गई क्योंकि हमें फीड गलत किया गया था। इसलिए कि पूरी दुनिया ने फिर वो हकायक देखे। हमने क्या किया, हमने दावे नहीं किए, हमने इधर दावा किया और इधर उसका सबूत साथ ही पेश कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल से कि इसको यहाँ से इस धागे को पकड़ने के बजाय ज़रा थोड़ा शुरू से चले कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों। पहलगाम अगर आपको याद हो, एक तो हिंदुस्तान में फॉल्स फ्लैग का रवाज है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जब भी कभी इलेक्शन लड़ना हो उन्होंने, जब भी कभी किसी बड़े इशू से तवज्जो हटानी हो तो वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं। ये वहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का वतीरा रहा है, लेकिन इसमें अक्सरियत जो है, जो अक्सर बार किया है वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट की अपनी तो कोई राय होती नहीं है, उसको गवर्न करती है आरएसएस और हिंदुत्व पॉलिसी के ऊपर वो अमल करते हैं। तो जो पहलगाम का ऑपरेशन हुआ उसका उन्होंने 10 मिनट के अंदर एफआईआर भी कट गई पाकिस्तान के ऊपर, इसके बावजूद कि हम ये कहते रहे उनसे कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लीजिए या एक आलमी कमीशन बना लेते हैं इसके ऊपर, वो आके यहाँ प्रोब कर ले। लेकिन हिंदुस्तान ने 1 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक ना इसके ऊपर कोई मुस्बत इशारा दिया है और ना ही फिर अपने इस इल्ज़ाम को जो पाकिस्तान पर लगाया है उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है जी। तो ये सूरत हाल है। आज का दिन वैसे खसूसियत से बहुत स्पेशल था इसलिए कि हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने अलॉन्ग विद जो डिप्टी एयर चीफ, नेवल चीफ के साथ बैठ के एक बड़ी भरपूर यानी ब्रीफिंग जो है वो कौम को दी है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या ये जंग किस तरह से लड़ेगी। वो ये कहते हैं और उनका दावा मेरे ख्याल से दुरुस्त है कि जो दुनिया ने देखा ये उसका 10% भी नहीं है जो दर हकीकत हिंदुस्तान के साथ हुआ। बिल्कुल। देखिए, मोदी जो है वो नाचा करते थे, नकलें उतारा करते थे, रफेल आ गए, रफेल वो रफेल तो कह नहीं पाते ना, रफेल आ गए हमारे पास, हम घुस के मारेंगे, याद है आपको। और इसको कितना हाइप दी गई थी हिंदुस्तान में। तो वो रफेल का जो हाल फिर किया पाकिस्तान की फोर्सेस ने और ख़ास तौर से एयरफोर्स ने, वो भी सबके सामने है। जो SU-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया में कभी अब तक तबाह नहीं हुआ था, ना ये हिट हुआ था। पाकिस्तान के शाहीनों ने 2 थे जो सुइसाइडल मिशन पर गए और उन्होंने जाके आदमपुर के एयरपोर्ट के ऊपर उस S-400 की जो बैंड बजाई है वो मोदी को उसकी बैटरियों से हट के दूसरी तरफ खड़े होकर तस्वीर खिंचवानी पड़ गई कि नहीं ये तो तबाह नहीं हुआ। मगर पूरी दुनिया ने माना। जो हमने इस जंग में कर दिया है वो जीन बुक ऑफ डिफेंस उठा के देख लीजिए आप, जिसके अंदर तारीख़ी वाक़यात होते हैं जंगों के हवाले से। और एक बात मैं वसूख से कह रहा हूँ कि जिस तरह की जंग हमने लड़ी और जिस तरह की जंग हिंदुस्तान हारा है, ये मिलिट्री एकेडमीज़ में कैडेट्स को अब पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा कमाल था वो ये कि हमने तीनों फोर्सेस को, नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को एक नुक्ते पे जमा किया। इसके अंदर इंटेलिजेंस और दीगर जो जितने भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको एक इकाई में कन्वर्ट करके फिर हमने ऑपरेट किया और उसका नतीजा हमारे सबके सामने। आपको याद होगा जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, प्रोग्राम भी कर रहे थे, तो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो और तीनों सर्विसेज चीफ ये हर वक्त ऑपरेशन रूम में मौजूद रहते थे। कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब भी होते थे वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई स्ट्रेटजी हमने अपनाई, जो नया तरीका है, वारदात तो खैर मैं नहीं कहूँगा इसे, जो हमने हिकमत अमली इख्तियार की उसने हिंदुस्तान को बौखला के रख दिया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 84 प्लेन्स उनके थे जिनमें
राफेल थे, जिसमें SU-30 थे, जिसमें F-15 थे, पता नहीं क्या क्या था उसमें। और हमारे यहाँ सिर्फ 34, कोई 32 कहता है, कोई 34, वो हम एयर में थे। हमने उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया। वी हिट देम एंड वी डाउन देम इन देयर ओन टेरिटरी। उसने तो पागल कर दिया हिंदुस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप थी। ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से आते हैं? हमने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो हमें मिली थी, जो ख़ास तौर से JF-17 थंडर के हवाले से हमारे पास आई, हमने उसको इम्प्रोवाइज़ किया। वो कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। तो हमारे शाहीनों ने, हमारी ग्राउंड फोर्सेस के ऑफिसर्स ने जिस तरीके से कंडक्ट किया, जिस तरीके से कमांड किया, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया इसको, ये मेरे ख्याल से सुनहरी अल्फाज में बिल्कुल बुखारी साहब, ऑपरेशन दरियानो मरसूस मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी की, हर सिपाही की, हर सोल्जर की, हर एयरमैन की, हर पायलट की एक सक्सेस थी। बट डेफिनेटली लीडरशिप की जो मोराल होता है, लीडरशिप की जो जज्बा होता है, वही बॉटम अप टू डाउन, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो फील्ड मार्शल का किरदार आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अपने फील्ड मार्शल के तराने गाएं तो ये तो ठीक है, होता है, कौमें करती हैं ये। हमारे फील्ड मार्शल के तराने तो पूरी दुनिया में गाए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विच क्लेम्स टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सिंगुलर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो तराने गा रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल के। और साथ साथ वो ये कहते हैं, इसलिए नहीं कि इससे मेरी दोस्ती है, बट इसलिए कि ही इज़ ए गुड फाइटर। और जब ट्रंप ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि प्लीज़ होल्ड कर लें इसको, तब भी उनका राब्ता हमारे फील्ड मार्शल से ही हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि फील्ड मार्शल की स्किल को, फील्ड मार्शल की मिलिट्री लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं पूरी दुनिया में। यू सी, बाय वर्च्यू ऑफ विनिंग ए वॉर अगेंस्ट इंडिया, वी हैव बिकम द इंटरनेशनल पीस मेकर। मैं कह रहा हूँ कि उस अचीवमेंट के बाद जो फॉलोइंग मंथ्स एंड वीक्स एंड मंथ्स थे, उसमें हमारा कद मिलिटरीली भी एज ए वेरी प्रोफेशनल फोर्स और डिप्लोमेटिकली भी हमारा कद बहुत बड़ा है। और हमें अब पीस मेकर तो मैंने बता ही दिया आपको कि हम तस्लीम शुदा हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, अभी आपने जिक्र किया था प्रोग्राम जब हमने शुरू किया, आपने भारत के गोदी मीडिया का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, किस तरह के झूठ उन्होंने बोले कि नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, रावलपिंडी शहर के ऊपर कराची पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पोर्ट पर इंडिया आ गया। तो एट द सेम टाइम पाकिस्तानी मीडिया ने जितना रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया, मैं आपको भी देख रही थी, यू वर ऑन एयर ऑल द टाइम, सारा टाइम आप हर एक खबर आप तक पहुंच रही थी और आप उसे नाजरीन के साथ बहुत जिम्मेदारी से पहुंचा रहे थे। हम भी और बाकी मीडिया चैनल्स भी हैं जितने। देखिए, एक तो हमारा प्राइड ये है, मैं समझता हूँ, मैं तो खैर एक छोटा सा रुकन हूँ, हमारी जो पूरी लॉट है मीडिया की, जो हमारा मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है, जिस जिम्मेदारी का सबूत उन्होंने दिया वो तो एक है, उन्होंने कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा जिसको वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमारे किसी मीडिया के स्टॉलवर्ट को या मीडिया के किसी बड़े एंकर को या बहुत बड़े किसी रिपोर्टर को किसी बात पे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी है। मैंने कहा ना कि भारत में तो जब उनको पता लगा कि असल में हुआ क्या है, तो 1 महीना तक तो वो खुद आपस में माफ़ियाँ मांगते रहे कि हमसे ये गलती होगी, हमसे ये गलती हो गई। एक सेन वॉइस थी वहाँ पर, जो है उसने कहा था कि हमारे मीडिया ने बहुत मिसलीड किया है पूरी कौम को, हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसका कोई रिफ्लेक्शन हमारी रिपोर्टिंग में नहीं था। और यही वजह है कि अब दुनिया में पाकिस्तान के मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि 2, 3, 4 चीज़ें इसके साथ और एफिलिएटेड है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि मैं कन्वेंशन सेंटर की स्पीच जो थी हमारे फील्ड मार्शल की, उसको बहुत, ये जंग से पहले थी, उसको मैं अक्सर कोट करता रहता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखें, ये जो दहशतगर्दी करवा रहा है भारत कर्टसी अफ़गानिस्तान, ये 5-6 हज़ार लोग हमसे ना बलूचिस्तान छीन सकते हैं, ना ये हमसे कश्मीर छीन सकते हैं। और अगर इन्होंने मिलिटरीली कोशिश की तो हम इन्हें वो सबक पढ़ाएंगे जो ये याद रखेंगे। देखिए, तकरीर करना, नारा मारना, ये एक बात होती है, लेकिन अपने अल्फाज पे पूरा उतरना जो है, इसकी बहुत यानी कदर होती है इंटरनेशनल अरीना में। तो हमने जो कुछ कहा हमने वो करके दिखाया। और इसके साथ साथ देखिए, हमने 2 कमाल और किए हैं। एक तो ये कि हम चाइना के साथ हमारा जो तावन है उसकी तो खैर कोई, उसको आप एनसर्कल कर ही नहीं सकते। जो हमारी चाइना के साथ दोस्ती की बेसिक बात है वो ये कहते हैं कि ये आप चीज़ खरीदने आए हैं, ये पड़ी है, चीज़ ले जाएं और साथ ही ये इसकी टेक्नोलॉजी है, जाके खुद बनाएं।
मैं मिसाल देने बैठूंगा आपको बेपना मसाले मिल जाएंगी आपको। JF-17 हैवी Thunder तैयार मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स देख लीजिए आप, कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री देख लीजिए आप, एंड सो मेनी अदर्स। इसी तरीके से ये जो JF-17 थंडर अब हम यहाँ बना रहे हैं, इसकी एक खूबी जो है वो बयान करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जो एवियोनिक्स हैं जी, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुए हैं, और जो जहाज़ JF-17 थंडर चाइना में बन रहे हैं उस पर भी एवियोनिक सिस्टम हमारा है जी, डोंट फॉरगेट दैट। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो एमुनिशन प्रोडक्शन है वो हम एशिया में तो लीड कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी बाज़गश्त जो है एशिया से बाहर भी जा रही हाँ है। जी। हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, चाहे वो वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, चाहे वो हवेलियाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इन्होंने मिज़ाइल बनाने पर, इन्होंने एमुनिशन बनाने के ऊपर न सिर्फ ये एक कमाल हासिल किया, बल्कि बहुत से ममालिक जो हैं उनको ये एमुनिशन हम सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे लगता है कि अगर इस बात का जिक्र ना हुआ तो बात अधूरी रह जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो डिप्लोमेटिक मिशन गया, उसने कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया, और क्या उसके समरात पाकिस्तान अब भी जो है उनसे मुस्तफीद हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, गुजारिश ये है कि आपके पास अगर सौदा ठीक हो तो उसको बेचना और उसको प्रोजेक्ट करना आसान हो जाता है। हाँ जी। हमने, आप देखें, इंडिया ने हमसे पहले भेजे लोग, और जहां जहां हम उनके बाद गए वहां वहां से वो भागे। न्यूयॉर्क में जो मंजरनामा था, जिस तरह वो छुपते फिरे और गलियों के अंदर से निकल के भाग गए, वो एक मंजरनामा था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने इतनी इफेक्टिव डिप्लोमेसी की कि पूरी दुनिया को बावर कराया कि हेयर वी आर द विनर, हेयर वी आर हु डिफेंडेड आवरसेल्फ सो वेल। एक तो ये, दूसरा ये कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब इंटरनेशनल अरीना में जो हमारा कदकाठ है उसमें से आप वो रोल जो था बिलावल जरदारी का वो निकाल नहीं सकते जी। हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान इज़ नाउ ए वेरी प्राउड नेशन, एंड आई एज ए पाकिस्तानी इज़ वेरी प्राउड कि हमने अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन के साथ जो सलूक किया है वो याद करेंगे। वो जो तैयारे आए थे उनकी तफसील देना बहुत ज़रूरी है। वो लेके आए थे जब अटैक हुआ था उनमें 4 रफेल थे, एक SU-30 था जो हमने गिराए हैं, एक MiG-29 था, और एक मेराज तैयारा था, और एक जहाज़ ऐसा था जो अनमैन्ड था। अब तो वो स्कोर 8-0 हो गया है 6-0 से। देखिए, वो हम तो 6-0 बड़ा जिसको कहते हैं ना सेन क्लेम कर रहे थे, वो होते होते 11 हो गया है। और इसके ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से कोई वजाहत नहीं। आज मैंने सुना है कि उनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने एक हमाकत की है, उनका हमने भी 8 गिराए हैं। ओ भाई, साल भर कहाँ थे तुम? ये साल भर आपको याद नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसी कौम है जिसने अपने जहाज़ों के टुकड़े, उसकी कौम ने अपने ही सरजमीन के ऊपर इकट्ठे कर करके, उस किसी ने पंखे बना लिए, उसके किसी ने कुछ बना लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने भी हमें इज्जत दी, और हमारी जो डेडिकेशन है आर्म्ड फोर्सेस की, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी की मैं बात ना करूँ फिर तो बहुत ज़्यादती होगी, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था सो कॉल्ड, जो जिसका ख्याल था कि वो कराची पे कब्जे की जो बातें वो कर रहे थे, हमारी नेवी ने उनको 400 किलोमीटर से आगे नहीं आने दिया अपने पानियों में। हमारे पानियों में दाखिल नहीं हुआ वो एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हमारी तीनों फोर्सेस ने हिंदुस्तान को उसकी औकात भी याद दिलाई और उसको कहा स्टे अवे। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। जाते जाते अहमदुद्दीन कासमी साहब का एक शेर है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़ज़ां को गुजरने की मजाल ना हो।